हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब जेल में होंगे, ये पक्की बात है। मैंने सारे मामलों का अध्ययन किया है। उन्होंने कहा मैंने फाइलों और तथ्यों को देखा है। इससे पहले भी आपको बता दें कि अनिल विज इस तरह का दावा भूपेंद्र हुड्डा को लेकर कर चुके हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रही है। अनिल विज का ये बड़ा दावा भूपेंद्र हुड्डा को लेकर। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जेल में होंगे, मैंने फाइलों और तथ्यों को देखा है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का ये बड़ा दावा भूपेंद्र हुड्डा को लेकर। इससे पहले भी वो कई बार भूपेंद्र हुड्डा को लेकर इस तरीके के दावे कर चुके हैं। तो चलिए आपको सुनाती है क्या कुछ कहा कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने। तो इतनी देर से जो केस चल रहे हैं तो इन्होंने तो अपना फैसला ही दे दिया फिर कि वो जो केस चल रहे हैं जिस कोर्ट के विचाराधीन हैं तो उस कोर्ट को कोई अधिकार ही नहीं है। उस कोर्ट के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा का अधिकार चलेगा, भूपेंद्र हुड्डा उसका फैसला करेगा। तो कोर्ट ने फैसला कर रहे हैं और समय आएगा हुड्डा साहब जेल में होंगे, ये पक्की बात है। इतना पक्का आप किस आधार पे आप देखिए ऐसा है, ये इन सारे मामलों का मैंने अध्ययन किया हुआ है और मैंने उसको देखा हुआ है। और जो मेरी विजडम कहती है, कोर्ट का अलग मामला हो सकता है, कोर्ट सर्वोपरि है, कोर्ट कुछ भी कह सकती है, लेकिन जितना मैंने फाइलों को देखा है, तथ्यों को देखा है, तथ्यों को जाना है, उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति उससे बच नहीं सकता। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का ये बड़ा दावा, हुड्डा साहब जेल में होंगे, ये पक्की बात। अनिल विज ने कहा हुड्डा साहब जेल में होंगे, ये पक्की बात। उन्होंने कहा मैंने सारे मामलों का अध्ययन किया है। हरियाणा के गृह मंत्री का ये बड़ा दावा। उन्होंने कहा मैंने फाइलों और तथ्यों को देखा है। इससे पहले भी आपको बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज इस तरीके के दावे कर चुके हैं। और एक बार फिर आपको बताते हैं कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा। तो इतनी देर से जो केस चल रहे हैं तो इन्होंने तो अपना फैसला ही दे दिया फिर कि वो जो केस चल रहे हैं जिस कोर्ट के विचाराधीन हैं तो उस कोर्ट को कोई अधिकार ही नहीं है। उस कोर्ट के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा का अधिकार चलेगा, भूपेंद्र हुड्डा उसका फैसला करेगा। तो कोर्ट ने फैसला कर रहे हैं और समय आएगा हुड्डा साहब जेल में होंगे, ये पक्की बात है। इतना पक्का आप किस आधार पे आप देखिए ऐसा है, ये इन सारे मामलों का मैंने अध्ययन किया हुआ है और मैंने उसको देखा हुआ है। और जो मेरी विजडम कहती है, कोर्ट का अलग मामला हो सकता है, कोर्ट सर्वोपरि है, कोर्ट कुछ भी कह सकती है, लेकिन जितना मैंने फाइलों को देखा है, तथ्यों को देखा है, तथ्यों को जाना है, उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति उससे बच नहीं सकता। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 372 जांच अधिकारियों को सस्पेंड करने का ये मामला, 100 की रिपोर्ट मुझे डिपार्टमेंट ने दे दी थी। अनिल विज ने कहा है मंगलवार या बुधवार तक मुझे सारी डिटेल दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने विभाग को 372 की लिस्ट बनाकर देने को कहा है। 372 आईओ को सस्पेंड करने का ये पूरा मामला है, आपको बता दें, जहां पर 100 आईओ को सस्पेंड कर दिया गया है। अनिल विज ने कहा कि 372 जांच अधिकारियों की रिपोर्ट मुझे दे दी गई थी, जिसमें से 100 की रिपोर्ट मुझे डिपार्टमेंट ने दी और मंगलवार या बुधवार तक मुझे सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, 372 जांच अधिकारियों को सस्पेंड करने का ये पूरा मामला है, जहां पर अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 100 की रिपोर्ट मुझे डिपार्टमेंट ने पहले ही दे दी थी और अब आगे जो 272 है, जो सारी डिटेल्स है, वो मुझे दे दी जाएंगी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। 372 जांच अधिकारियों को सस्पेंशन करने के जो आदेश उनकी तरफ से दिए गए थे, उस मसले पर अभी तक 100 लोगों के सस्पेंड होने की जो रिपोर्ट है गृह मंत्री अनिल विज के मुताबिक वो उन तक आ चुकी है। इसके अलावा जो अन्य बचे जांच अधिकारी हैं, उनकी रिपोर्ट भी गृह मंत्री अनिल विज के मुताबिक डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें मंगलवार या बुधवार को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि
तमाम जो आईओज हैं, अगर उनमें से किसी को बख्शा गया है या फिर वो कहीं ना कहीं सस्पेंड नहीं हुए हैं, तो उनकी एक डिटेल रिपोर्ट भी जो है अनिल विज के समक्ष होगी और उस रिपोर्ट के अनुसार अगला कदम भी अनिल विज उठा सकते हैं। इस तरीके की बात भी वो लगातार मीडिया के समक्ष कहते नजर आते हैं। अगर वो संतुष्ट नहीं हुए तो ऐसी स्थिति में जो कार्रवाई है वो होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 13 जिले की ये रिपोर्ट थी जिसमें 3229 केसेस पेंडिंग थे। इसके अलावा जो बचे हुए जिले हैं उन जिलों की रिपोर्ट भी मंगवाई गई है। ऐसी रिपोर्ट जो 1 साल से पेंडिंग है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं जिलों के, उनको बोला गया है कि ऐसे जो भी आईओज हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक रिपोर्ट को लंबित रखा है, उनकी भी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाए और कार्रवाई की तैयारी की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो चलिए आपको सुनाती है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस पर क्या कुछ कहा। देखिए, 100 की रिपोर्ट तो उन्होंने डिपार्टमेंट ने मुझे दे दी थी और बाकियों के लिए उन्होंने कहा कि कुछ में समय लगता है सारे ज़िलों से डिटेल इकट्ठी करने में, और मंगलवार तक या बुधवार तक वो सारे मुझे डिटेल देंगे। मैंने डिपार्टमेंट को ये कहा है कि आप मुझे 372 की लिस्ट बना कर दे दें कि एफआईआर कब दर्ज हुई थी, किस किस के पास इन्वेस्टिगेशन कितने कितने समय तक रही है, और अंतिम निर्णय आपने क्या, आज स्टेटस क्या है और आपने एक्शन क्या लिया है अगर 1 साल से ज़्यादा डिले है तो। सर, ये 372 ही रहेंगे या और भी जो लोग ऐसे लंबित रहे उनकी भी कोई रिपोर्ट मांगी है आपने? नहीं, ये जिन जिलों की थी उनके अलावा भी सारे जो जिला के एसपीज हैं, मैंने उनको कहा है कि अपने अपने ज़िलों की स्क्रूटनी करें और अगर कोई 1 साल से ज़्यादा लंबित पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें।